ठीक है। नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। एक वक्त था जब युवा पढ़ाई लिखाई पूरी होते ही नौकरी की तलाश में लग जाते थे, लेकिन आज वो दौर है जब प्रतिभाशाली युवा नौकरी हासिल करने के नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की होड़ में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स यानी कम धनराशि में एक अलग सोच के साथ नया व्यवसाय। और आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। स्टार्टअप्स के बारे में अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0112339663 और 0112338662। आपसे गुजारिश है, जिस वक्त आप अपने सवाल पूछ रहे हैं उस वक्त कृपया अपने टीवी की आवाज़ को बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज़ पूरी तरह से हमारे जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद है वहाँ तक पहुँचे और उनका जवाब भी आप सही तरीके से सुन पाए। आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव शर्मा, एम्पावर प्रगति के फाउंडर और एमडी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी। राजीव जी से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्टार्टअप्स को लेकर युवा आगे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज के दौर में कई युवा हैं जो एक नई सोच रखते हैं। वो नौकरी करने में नहीं बल्कि अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के पास एक नई सोच तो है, लेकिन शायद दिशा नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है और अक्सर पैसे की कमी भी एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नया कारोबार शुरू करना संभव ही नहीं है। बिल्कुल संभव है। जरूरत है सही वक्त पर सही जानकारी मिलने की। भारत ना सिर्फ निवेश के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षक स्थानों में से एक है, बल्कि स्टार्टअप्स के लिए भी भारत में अपार संभावनाएं हैं। शायद यही वजह है कि स्टार्टअप कैपिटल 2015 भारत में 27 और 29 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है, जिसमें स्टार्टअप्स के भविष्य के बारे में और अपार संभावनाओं के बारे में चर्चा की जाएगी और स्टार्टअप्स को लेकर जो भारत के अनुभव रहे हैं उस बारे में भी बातचीत की जाएगी। राजीव जी, अगर आपसे समझना चाहें, स्टार्टअप्स के जब हम बारे में बात करते हैं तो तस्वीर उभरती है एक नए कारोबार की। बताया जाता है कि जब आप कम धनराशि में नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक नई सोच है, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो उसको हम स्टार्टअप्स कह सकते हैं। ये जब हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, किस तरह के कारोबारों के बारे में बात करते हैं, क्या है ये स्टार्टअप्स? देखिए राहुल, स्टार्टअप ने एक क्रांति सिला दी है इस देश के अंदर। अगर आप देखिए तो अब पहले अगर आप 4-5 साल बल्कि 8 साल पहले की बात अगर हम करें तो बड़े जितने बड़े संस्थान हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक IIMs हैं, IITs हैं, वहाँ पे लार्जर फोकस लड़के का होता था कि हमको पहले दिन कौन सी अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक है, फिर माहौल चेंज हुआ तो इस वक्त कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आज का युवक पूर्णतया जैसे कोर्स कंप्लीट कर रहा है वो सोचता रहता है कि हम कुछ अपने आप से करें। तो उसमें उसको माहौल के संग में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे। तो जैसे कि मान लीजिए आप आज की तारीख में ई-कॉमर्स ले लीजिए, ये बहुत ही बड़ा एक जिसको कहते हैं एक नई शुरुआत हो गई है, जिसमें कि यंग युवक आप देखिए, अगर ओला के या फ्लिपकार्ट के, स्नैपडील के जो मालिक हैं या ओनर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी उम्र देखिए 26, 25, 24। उन्होंने आईटी से या आईटी दिल्ली से या मुंबई से पढ़ के फ़ौरन एक आइडिया आया। आइडिया सफल कैसे हुआ? पैसे नहीं थे, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो बहुत छोड़े ही आज की तारीख में काम चल सकता है। अच्छा। लेकिन सोच होनी चाहिए, फिर उसको सोच को पैशन होना चाहिए अमल देने के लिए कि आप उसको कैसे लेके जाएं और अपनी सोच को कैसे रूपरेखा उसकी बनाएं और कैसे उसको एक शेप दें। और उन्होंने वही किया। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी सेट करी, उसके बाद कोई 20 लाख से, कोई 25 लाख से और कोई 30 लाख से उसने शुरुआत करी। और उसका शुरुआत होते ही दिखा लोगों को, और चूँकि भारत का इस माहौल इतना पॉजिटिव है कि बाहर से फॉरेन फंड्स बहुत आ रहे हैं, तो इमीडिएटली 1 मिलियन की पहले फंडिंग हुई, कह लीजिए डॉलर्स की, फिर 2 की हुई और फिर इस वक्त आप देखिए ये सब फ्लिपकार्ट और ये कंपनी कितने बिलियन डॉलर की इनकी वैल्यूएशन है मार्केट में। तो एक वक्त था जब अच्छी नौकरी हासिल करना एक सपना माना जाता था कि आपने जैसे ही उच्च शिक्षा हासिल की, एक कैंपस रिक्रूटमेंट जब होती थी, प्रतिभाशाली युवा लाइन में सबसे आगे लगे होते थे और अच्छे अच्छे पैकेज से नौकरी शुरू करते थे, नया जीवन शुरू करते थे। अब देखा जाता है वो प्रतिभाशाली युवा नौकरी लेने की कतार में नहीं बल्कि नौकरी देने की कतार के आगे खड़े होते हैं कि हम किस तरह से नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए नए स्किल्स की हमें आवश्यकता है, तो उस तरह से हमें नए युवाओं की आवश्यकता है। ये सोच में बदलाव कब आया, कैसे आया, इसके पीछे अहम वजह क्या रही? इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे हिसाब से तो ये है कि एक तो युवा बहुत प्रतिभाशाली है इस वक्त, अगर आप देखिए। दूसरा, हर आदमी को ये शौक़ होता है कि वो अपना जो उसका खुद का ख्याल है
वो उसको कैसे एक रूपरेखा देके आगे बढ़ाए। तो जब ये सोच बनने लगी और बाहर पैसा एक समस्या नहीं रही, क्योंकि पैसा समस्या नहीं है, मेरा पूरा ये पैसा पाना या इन्वेस्टमेंट लाना ये समस्या नहीं रही है। तो ये माहौल बना लोगों का दिमाग। दूसरा ये कि या तो लड़के अब आज की तारीख में किसी ने शुरुआत करी सक्सेस स्टोरीज, और देखिए कितनी सक्सेस स्टोरीज निकल गए। इस वक्त हर रोज़ कम से कम एक कंपनी नई फॉर्म जरूर होती है। यानी संभावनाएं काफ़ी हैं, सपने नहीं, और आपके पास प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने नियम कानून भी कई आसान किए हैं, उसका भी असर देखने को मिला है। देखिए उसमें बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम होना है। राजीव जी, मैं एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, कुंदन है समस्तीपुर बिहार से। कुंदन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी कुंदन जी, आवाज़ आ रही है तो सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार कुंदन जी, सर सवाल मेरा तो सवाल ये है कि जी सर मैं डेयरी बिजनेस के बारे में जानकारी चाहता हूँ सर। किस बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैं डेयरी बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। कुंदन जी, आपसे माफ़ी चाहेंगे, आपकी आवाज़ सही तरीके से हमें नहीं मिल पाई। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे आप दोबारा फ़ोन करें और आपकी आवाज़ को हम सही तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी का सवाल यहाँ पर साफ नहीं हो पाया, लेकिन युवाओं के मन में सवाल आता होगा कि जब आपके पास नई सोच, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ी धनराशि की इसमें आवश्यकता नहीं है, अगर आप नई सोच को कारोबार का नया रूप देना चाहते हैं तो शुरुआती कदम क्या है शुरुआती कदम कैसे शुरुआत करें? तो पहले तो आपको सबसे पहले होना चाहिए कि आपका आइडिया क्या है, आप कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं क्या। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यापार कैसे भी कर लेना इस सही बात नहीं है। आप किसी भी, तो एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे कि घर में पहले आपका नल खराब हो जाता है तो आप प्लम्बर को ढूंढते रहते थे, ठीक है, एक ज़रूरत है। अब एक क्या हुआ है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी बनाई लोगों ने, व्यापार शुरू किया जिसमें कि सब प्लम्बर्स को, इलेक्ट्रीशियन को एक जगह लिस्ट कर दिया गया, और आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है तो आप एक अपना मैसेज छोड़ देते हैं या आप फ़ोन कर देते हैं, तो एक समस्या का समाधान हो रहा है। तो एक समस्या क्या थी? प्लम्बर को ढूंढ पाना, इलेक्ट्रीशियन को ढूंढ पाना, किसी अचानक किसी सेवा की आवश्यकता हो तो उसको ढूंढ, हाँ वो फॉर्म मिल जाती है। तो एक ये सब। दूसरी समस्या जैसे कि मान लीजिए लोगों ने लॉजिस्टिक कंपनी शुरू करी है। लॉजिस्टिक कंपनी क्यों शुरू की? लॉजिस्टिक मतलब ये लड़के डिलीवरी करें, और आपने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट को, मान लीजिए कोई एक किसी भी फ़ोन ऑर्डर किया, लैपटॉप, किसी भी चीज़, या स्नैपडील पे किसी जगह पे आपने ऑर्डर किया, अब इसकी डिलीवरी होनी है, ठीक है। तो आप क्या तो आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मैन पावर ही बहुत ज़रूरी है। अगर अनइंटरप्टेड मैन पावर सप्लाई नहीं होती है और स्किल्ड मैन पावर, तो वो डिलीवरी नहीं होगी। तो लॉजिस्टिक कंपनियां क्यों खुल रही हैं? क्योंकि वो एक समस्या का समाधान प्रदान कर रही हैं, तो वो डिलीवरी फास्ट हो रही है। सारी ई कॉमर्स कंपनी का दामोदार किस बात पे निर्भर करता है? वो लॉजिस्टिक पे। अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छी है, पैसा अच्छा है, सेलर आ गया, अब डिलीवरी तो होनी है जी। यानी आपकी सोच किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान करे, वो जरूर सोचे कि जो आपका आइडिया है वो आम लोगों को कितना कनेक्ट कर पाएगा, ये आपको पहचानने की आवश्यकता है। और आम समस्या का समाधान कैसे कर रहा है? किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है तो खाली व्यापारिक आइडिया सफल होने में, कंज्यूमर ओरिएंटेड हो सीधा के सीधे। प्रेम इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ हैं। प्रेम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी प्रेम जी, आवाज आ रही है तो सवाल पूछिए। मैं बोल रहा हूँ सर जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोग जो है टैलेंटेड होते हैं जी, तो बहुत संघर्ष करते हुए उनको कहीं जॉब नहीं मिलता है। जी मैं मेरे कहने का मतलब है कि जो लास्ट स्टेज पे हैं उनको जो है कम से कम कहीं ना कहीं नौकरी दिलानी चाहिए सर। चलिए, टैलेंट की, लगता है आपका सवाल हमारे कार्यक्रम से सीधा संबंधित तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से प्रतिभाशाली युवा हैं, टैलेंटेड हैं, नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वो फिर अपना कारोबार के बारे में सोचते हैं। तो उनके लिए भी लगता है यही है कि अगर आपके पास सोच है तो उस सोच को किस तरह से आप मेट्रोज़ में या रूरल एरियाज़ में किस तरह से आम लोगों की समस्याओं के समाधान की तरफ जोड़ पाएँ, ये एक पहला कदम होना चाहिए कि आपका जो आइडिया है कितना कारगर साबित हो सकता है। तो देखिए दो पहलू हैं इसके। एक तो ये हो गया कि आपका आइडिया कैसे होता है। दूसरा, जैसे इन्होंने सवाल पूछा
कि इनको नौकरी दिलाई जानी चाहिए। टैलेंट है, ट्रेनिंग कर ली उन्होंने, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करी, या ITI में गए, या उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी, कुछ कहीं पे भी उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, अब उसमें नौकरी दिलाई जानी चाहिए। और अगर किसी वजह से जहाँ पे वो उपस्थित है वहाँ नौकरी नहीं है संभव, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में हो सकता है नौकरी संभव ना हो, तो वो क्या करें, तो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अब रोजगार शुरू करने में होता है, एक तो हमने आपसे कहा कि अगर स्टार्टअप स्ट्रांगली करना है तो आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए जो कि किसी समस्या का समाधान कर रहा हो, या रोज़ व्यापार हो रहे हैं। जैसे आपने ट्रेनिंग मान ली ले ली ब्यूटिशियन की, कोई लड़की है उसने ट्रेनिंग, तो उन्होंने अपने गांव में ही या अपने शहर में ही एक किट खरीदी और लोगों को का फेशियल करना या और पेडिक्योर, काफी आम हो चुका है, काफ़ी काम हो चुका, आम हो चुका है। या सिलाई कढ़ाई बुनाई की तकनीकी ट्रेनिंग ली है, या प्लम्बर की ट्रेनिंग ली है, या वेल्डर की ट्रेनिंग ली है, या ऑटोमोबाइल रिपेयरर की ट्रेनिंग ली है, मैकेनिक की ट्रेनिंग ली है, तो वो खुद भी अपना छोटा सा कारोबार वहाँ शुरू कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सवाल यह कि या नौकरी या तो लेते हैं और नौकरी नहीं लेते हैं तो कारोबार, उसके लिए भी आजकल 5,000 से 10,000 रुपए तक की धनराशि भी बहुत सारे बैंक आसानी से दे रहे हैं आप अपने व्यापार को शुरू करने के लिए। मुद्रा योजना को ही लीजिए, उसका पूरा का पूरा फोकस इसी पे जो मध्यम श्रेणी के कारोबार हैं या निम्न श्रेणी के कारोबार हैं, उसके लिए है, उनके लिए है। बिल्कुल जी, तो वो कर सकते हैं। जी, ऐसे में जो सरकारी नियम कानूनों का कितना ध्यान रखना होता है, किन नियम कानून को ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपके दिमाग में नई सोच आई लेकिन आपको जो नियम कानून है जो उनका भी आपको पालन करना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जब आप नए कारोबार की शुरुआत करना देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में बहुत सारे कंसल्टेंट या बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे भी एक कंपनियाँ खुल गई हैं जो कि यही आपका काम कर रही हैं, आपको सही राय देनी है, सही तरीके से बता रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और कंपनी कायदे से खोलिए, पार्टनरशिप कंपनी रख रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रख रहे हैं या प्रोप्राइटरशिप कंपनी रख रहे हैं, क्या कंपनी रख रहे हैं, और कंपनियों को खोलने के बाद से आप क्या क्या नियम, टैक्स लॉज एंड सर्विस टैक्स लॉज, ये सारे आराम से बिल्कुल बहुत ही कम भुगतान करके भी आपको इसकी राय बाजार में अवेलेबल है विद कंसल्टेंट। तो इसमें कोई वो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि सरकार ने पिछले करीब 1-1.5 साल में कई नियम कानून भी सरल बनाए। ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में भारत के रैंकिंग में भी सुधार आने की पूरी संभावना है। ऐसे में उसका भी असर स्टार्टअप्स पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा। देखिए, कंपनियां खोलने में पहले बहुत समय लग जाता था। आज की तारीख में कोई भी आदमी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एट द अपर लिमिट 15 दिन में आराम से खुल जाती है। नंबर 1। पहले अमूमन कितना वक्त लगता था? 2 से 3 महीने तक, और कभी उसके बाद भी मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होता था, नाम होता था, बहुत सारी समस्याएं थी। 1/4 से भी कम वक्त रह गया है। एक ये बात होगी। ये बढ़िया। दूसरी इस बारे में हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलदेव सिंह भटिंडा से। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर गुप्ता जी, सिंह साहब पूछिए सवाल। मिस्टर गुप्ता जी, मिस्टर गुप्ता जी, जरा ये जो आपने राज्यसभा का कंप्लेंट करने का ढंग बताया है, उनका पूरा एड्रेस बताइए। किसका? आप क्या स्टार्टअप्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं बलदेव जी? नए कारोबार के बारे में कुछ सवाल है? दूसरे आपने ये जो मन की बात, मोदी जी ड्रग्स के बारे में जो नंबर वगैरह दे रहे हैं आप। चलिए बलदेव जी, आपसे माफी चाहेंगे, आपका सवाल हमारे कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। आप चाहेंगे नए कारोबार के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में अगर किसी कॉलर के पास सवाल है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नए स्टार्टअप्स कारोबार के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई ऐसा बिजनेस है, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नई सोच है, लेकिन कुछ दिक्कतें, कुछ चुनौतियां सामने हैं, तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आज राजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जिस वक्त आप सवाल करें उस वक्त कृपया अपने टीवी की आवाज़ को बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ गूंजे नहीं। राजीव जी, हम नियमों के सरल होने की बात कर रहे थे। जिस तरह से पहले आपने बताया 2 या 3 महीने का वक्त लगता था किसी नए कारोबार को शुरू करने में, अब वो वक्त घटकर सिर्फ 15 दिन का रह गया है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी कम ब्यूरोक्रेसी होगी। पहले हमारे भारत में सारे नियम जो थे कागज़ पन्नों पे लिखे होते थे, तो उन नियम को आप पढ़ने में परेशानी होती थी। अभी आपके नेट की सुविधाएं, इंटरनेट काफ़ी विस्तृत रूप से अवेलेबल है लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादातर रिकॉर्ड्स और नियम कानून
आपके नेट पे अवेलेबल है, तो आप उनको देखने लगे। तो डिजिटाइजेशन मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ब्यूरोक्रेसी को कम करेगा, और ब्यूरोक्रेसी को कम करेगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो हर चीज़ फास्ट मूव करेगी जी। तो मेरे हिसाब से ये जो आज की तारीख में कंपनियां खोलने में समय कम लगने लगा है, या टैक्स फॉर एग्जांपल आपने सर्विस टैक्स नंबर अप्लाई किया है, पैन नंबर अप्लाई किया है, डिन नंबर अप्लाई किया है, ये सब 24 घंटे से 48 घंटे से लेकर 72 घंटे में आराम से मिल जाते हैं। पहले नहीं मिलते थे ये, पहले आप एक महीने लग जाएंगे आपको डिन नंबर या पैन नंबर लेने में। आज की तारीख में डिजिटाइजेशन से इतना फ़ायदा हुआ है और इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि एवरीथिंग, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको मालूम है क्यों नहीं हो रहा है। हर क्षण आप देख सकते हैं नेट पे जाके कि आपकी एप्लीकेशन की क्या स्थिति है, कहाँ पे अटकी हुई है, या क्यों नहीं हुई, और हो गई तो फिर कब हुई। जी। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत, देयर इज टू मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी इनटू द सिस्टम नाउ। सिस्टम में यानी पारदर्शिता आ रही है, बहुत ज्यादा उसका आ गई। सीधा सीधा फायदा स्टार्टअप्स नए कारोबार को मिल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। जिस तरह से भारत एक आकर्षक स्थान बना हुआ है, ना सिर्फ निवेश के लिए बल्कि स्टार्टअप्स के लिए, नए छोटे मोटे कारोबार के लिए भी, नए आइडियाज के साथ, नई सोच के साथ, नए कारोबार के लिए। शायद यही वजह है कि स्टार्टअप्स कैपिटल 2015 इस बार भारत में आयोजित हो रही है, जो पहली बार है कि नई दिल्ली में 27 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में आयोजित होगी, जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में एंटरप्रेन्योर से बातचीत की जाएगी, उनके अनुभव आपस में साझा किए जाएंगे, और क्योंकि भारत में हो रही है तो भारत के अनुभव के बारे में भी बातचीत की जाएगी। भारत किस लिहाज से और क्यों दुनिया का सबसे आकर्षक स्थान बना हुआ है स्टार्टअप्स के लिहाज से भी, ऐसे भारत में इस वक्त क्या पॉजिटिव बातें हैं? तो आप देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो पहला ये है कि पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो इस वक्त अगर ग्रोइंग कंट्री के बारे में अगर आप देखिए तो क्या पोटेंशियल कहाँ पे है। ओके, नो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा भारत में है। पहले चाइना में 5, 7, 10 साल पहले आप देखिए तो सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा था, चाइना में हो रहा था, और ये बहुत सारी कंपनियाँ आई इस तरीके से। अलीबाबा एक बड़ा लाइव एग्जांपल है, 99 में वो शुरू हुई और आज की तारीख में 214 में लार्जेस्ट कंपनी है, और वो प्रॉफिट बना रही है। अमेजॉन जो यूएस में शुरू हुई अभी भी प्रॉफिट नहीं बनाती, और अलीबाबा $2 बिलियन का प्रॉफिट बनाने लगी। तो इस वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। अब वो सारा इन्वेस्टमेंट भारत की ओर घूम रहा है। तो उसकी दो वजह, एक तो ये कि आपकी जो पॉपुलेशन है, एक 1,000 करोड़ लोग यहाँ रहे, 1.2 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन जो है, पहले एक लोग कहते थे बड़ा भारी कर्ज है, इसको बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको कैसे वो बहुत बड़ा एसेट होता जा रहा है। अब इस एसेट को अगर हम अच्छी तरीके से, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि भई सर बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। दूसरे इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। यूरोप देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, तो बहुत इन्वेस्टमेंट के इंडिया इज सीन एज ए फ्यूचर पोटेंशियल। सो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनके मल्टीप्लाई होगी इनकम। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण हो गया। दूसरा जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपका एसेट बनती जा रही है, और अब अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी एंड पावर, इन 5 चीज़ों या 4 चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, विच मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल। अगर प्रोडक्टिविटी पीपल को हम बढ़ा सके, तो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक अभी मैं आपको बता रहा था, वर्ली सी लिंक बन गया, ठीक है, उससे क्या हुआ, लोगों का ट्रैवल टाइम कम हो गया। ट्रैवल टाइम कम होने से क्या हुआ, जो आदमी टाइम ट्रैवल में बिताता था वो अब काम पे बिता रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज ऑफ लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, विच इज जी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ये भी अपने आप में बहुत अहम है, और ये हो रहा है, इसकी वजह से ये माहौल भी अच्छा हो रहा है। 100 स्मार्ट सिटी की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, नए एयरपोर्ट्स की बात सामने आती है, बुलेट ट्रेन की बात अब आप देखिए ना, एयरपोर्ट्स सारे भारतवर्ष के बड़े एयरपोर्ट्स, दे आर दिल्ली एयरपोर्ट्स टर्मिनल 3 सपोजली वन ऑफ द बेस्ट टर्मिनल इन द वर्ल्ड। जी जी। तो ये अब 5 साल पहले आप चले जाइए, भारतवर्ष के 10 साल पुराना देख लीजिए आप, तो आपको पता चलेगा दिल्ली, और कई बार ऐसा होता था आप खुद आने के बाद विदेश से थोड़ा हल्का महसूस करते थे, आज की तारीख में आप गर्व महसूस करते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बन गया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेकिंग ए ह्यूज डिफरेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, डिजिटाइजेशन, ये सब बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसके लिए स्टार्टअप कल्चर बढ़ता जा रहा है, और लोग नई पे नई कंपनियां शुरू करते जा रहे हैं। चलिए, कानपुर से एक कॉलर हमारे साथ है, अतुल पांडे। पांडे जी से बात करते हैं। पांडे जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पांडे जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। हमारा प्रश्न है, हेलो जी पूछिए सवाल। हमारा प्रश्न है कि रोड
कॉमर्स बिजनेस को जी किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है यदि रूरल बेल्ट में स्किल मैन पावर पास में है? जी, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। रूरल क्षेत्र में अगर स्किल मिल जाए लोगों को तो किस तरह से वहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता तो जैसे अब ई कॉमर्स आज की तारीख में आप देखिए छोटे छोटे शहर में, जैसे कानपुर से बोल रहे हैं पांडे जी, जी। तो कानपुर शहर में भी बहुत सारे आपको डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है, क्योंकि हर ई कॉमर्स में आप लोग घर में बैठे हुए लोग सामान चाहते खरीद हैं रहे कि घर से बजाय order के घर पर बजाय ही सामान दुकान, आ हाँ पहले या तो रिटेल शॉप पे जाते थे टीवी खरीदने या फ़ोन खरीदने, अब तो मतलब बड़े बड़े आइटम और छोटे छोटे आइटम 100-500 रुपए से लेके और लाख रुपए की चीज़ें भी लोग नेट पे खरीद रहे हैं। नेट है, सुविधा है। अब वो चाहते हैं उनकी डिलीवरी भी हो, तो डिलीवरी कौन करेगा? तो अगर वहाँ का लड़का जिसको पहले 5,000 रुपये नौकरी नहीं मिल सकती, अगर उसने 1 महीने की ट्रेनिंग कर ली तो आराम से उसको कानपुर में ही 15 से 20 हज़ार तक की नौकरी मिल सकती है। और ऐसे में जो रिटेल दुकानदार हैं वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो रिटेल भी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं। उनका सामान भी जो पहले किसी 1, 2 या 3 किलोमीटर की परिधि तक सीमित था उनके सामान की पहचान, लेकिन उनका सामान अब अगर कानपुर शहर में आप बेच रहे हैं तो दिल्ली तक लोग उसको जान सकते हैं और दिल्ली तक मंगवा सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल प्रिसाइजली। तो क्या अभी आज की तारीख में कानपुर में अगर मान लीजिए किराना शॉप है और वो जो लोग आते थे उसकी दुकान में खरीदने के लिए छोटा से बड़ा सामान, वो उसको दूर तक अब डिलीवर कर सकता है और वो वहाँ से कानपुर से फतेहपुर भी जा सकता है और कानपुर से वो दिल्ली भी आ सकता है, क्योंकि पहले मालूम शायद ना हो कि एक अच्छी तरीके से अच्छे प्राइस पे चीज़ अवेलेबल है लोकल। और जितने लोकल जिनको कहते हैं ना फेमस चीज़ें, कहीं की साड़ी, कहीं का मिठाई, कहीं की दही। रक्षाबंधन पर हमने देखा कि दिल्ली में हमें राखी मिली तमिलनाडु की बनी हुई, गुजरात की बनी हुई या फिर बिहार की बनी हुई। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव इसलिए हुआ कि नेट और आपका पूरा ई कॉमर्स ने जो क्रांति ला दी है उससे संभव हुआ ये। तो यानी लोगों तक पहुंच बन रही है और रिटेल जो दुकानदार है जिनका व्यवसाय पहले सीमित था अब उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आप देखिए 6 साल पहले जो एफडीआई इन रिटेल वाली, कितना लोगों ने हंगामा किया था कि एफडीआई इन रिटेल आएगा तो छोटा छोटा दुकानदार मर जाएगा। ठीक है, आज की तारीख में वो छोटा दुकानदार बहुत खुश है। अब एक गुड़गांव की बात ले लीजिए तो हाइपर लोकल ग्रॉसरी डिलीवरी की बात चल रही है। हम घर में बैठे हुए शाम की तारीख में 10 बजे रात में भी 1 डजन एग्स और ब्रेड मंगा सकते हैं और आराम से डिलीवरी होती है। तो वो जो छोटा दुकानदार पहले सोच रहा था कि रिटेल आ गए, बड़े रिटेल आउटलेट्स आ गए तो हमारे यहाँ तो व्यापार खत्म हो जाएगा, वो रात के 10 बजे तक दुकान खोल कर रहा। वो ई कॉमर्स की वजह से तस्वीर काफ़ी बदल गई, बहुत बदल चुकी है। क्योंकि समय काफ़ी कम रह गए, राजीव जी अंत में आपसे समझना चाहेंगे अगर कोई नया युवा, प्रतिभाशाली युवा, उसके पास एक नई सोच है, धनराशि भी है, किस तरह के स्किल्स की आवश्यकता होती है, किस तरह की खास ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है अगर आप नया स्टार्टअप या नया बिजनेस, नया ई कॉमर्स से जुड़ा कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो? देखिए, ई कॉमर्स से बिजनेस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी की ज्ञान। टेक्नोलॉजी का ज्ञान ज़रूरी है। अगर खुद नहीं है तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान उसको दूसरे लोग या तो पार्टनर के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में अर्जित करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ई कॉमर्स के 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं, मैन पावर और टेक्नोलॉजी। अब आप कहिए टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मैन पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से दोनों ही अब इनसेपरेबल हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है और फिर मैन पावर। अगर आपके अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मैन पावर और आपकी टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो आपके अपने पार्टनर या एम्प्लॉय रख लिया जिसको ज्ञान है, तो 2 ये चीज़ होने के बाद तीसरी समस्या जो आप पैसे की आती है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। 101% अगर आपके पास टेक्नोलॉजी और आपके पास मैन पावर है, दोनों चीज़ें हैं, स्किल्ड मैन पावर और टेक्नोलॉजी। और मैन पावर को ढूंढना भी इतना मुश्किल नहीं है आज की तारीख में, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज के दिनांक में पढ़े लिखे युवा बहुत हैं जो आपके साथ काम करना और वो नौकरी नहीं करना चाहते, वो आपके जैसे नए स्टार्टअप में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, आप पहली बात आपने कही थी राहुल जी कि लोग एम्प्लॉयमेंट ना लेके स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, एक तो वो पहलू। दूसरा है स्टार्टअप शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्टअप में नौकरी करना चाह रहे हैं। ये भी एक पहलू है, ये बहुत बड़ा पहलू है। तो आज की तारीख में अगर आप जाइए तो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट पे, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, आईटी पे जाइए तो आप देखेंगे कि स्टार्टअप को पहले दिन, पहले घंटे में मौका मिलता है लड़कों को सेलेक्ट करने का, और तादाद में लड़के वहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। आप अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस हाउस जा रहा है और एक स्टार्टअप जा रहा है, तो स्टार्टअप क्यों? स्टार्टअप में इंटरव्यू करने कौन आया? उसका एक कलीग आया, वो 26 साल का, कल उसने अपनी कंपनी शुरू करी। पॉजिटिव होता है, एक नई सोच को पनपने का मौका मिलता है। वो फिर उसको समझ अच्छी तरीके से समझ सकता है। वेवलेंथ बहुत चीज मैच करती है। चलिए राजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए और आपने इतनी अहम जानकारी हम लोगों के साथ साझा की, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। चलिए, छोटी सी कोशिश थी आज हमारी स्टार्टअप्स के बारे में जानने की। अगर आपके मन में भी कोई सपना है स्टार्टअप्स के बारे में तो हम ज़रूर ये सोचेंगे कि हमने शायद आपके उस सपने से जुड़े जो सवाल थे उनको सुलझाने की भरसक कोशिश की है। फिलहाल
हमारी पूरी टीम को आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।